पता है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि अरे उत्कर्ष भाई, हमें तो लगा था आईपीएल खत्म, अब आप चले लंबी छुट्टी पर, आप यहाँ कहाँ वीडियो के साथ आ गए। अब एक्चुअली में तो मेरा प्लान कुछ ऐसा ही था, लेकिन मैंने कहा कि हमारे भाइयों ने अगर इस आईपीएल हमें इतना सपोर्ट किया है तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोनस तो बनता है। तो हमने कहा कि छुट्टी लेने से पहले, जब तक थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं आ रही है, हमारे भाई थोड़े से बोर हो रहे होंगे, अब हमारा फर्ज बनता है इनको एंटरटेन करने का। तो मैंने कहा कि 2 वीडियोस, बोनस वीडियोस हमारे भाइयों के लिए बनाया जाए बिफोर वी एक्चुअली टेक सम डेज ऑफ, और उसके बाद कमबैक होगा सुपर डुपर स्ट्रॉन्गर तरीके से, कवरिंग ऑल द इंटरनेशनल क्रिकेट। लेकिन अभी कुछ इंटरेस्टिंग मसाले वाली बातें करना बाकी रह गया था। अब इस सीजन की बेस्ट टीम तो आरसीबी निकल कर आई, लेकिन आखिर बेस्ट प्लेइंग 12 क्या है सभी टीमों की मिलाकर, यानी कि व्हाट इज माय बेस्ट 12 ऑफ द टूर्नामेंट। और असली मसाला तो यह है कि सिर्फ बेस्ट टीम ही नहीं, हम वर्स्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट भी बनाएंगे। सो इट इज बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट एंड वर्स्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट। सीट की बेटियां बांध लीजिए, मजा बहुत तगड़ा आने वाला है। और इसीलिए तो कहता हूं सब्सक्राइब की बटन दबा दीजिए, क्योंकि आईपीएल होगा तब भी हम आएंगे, नहीं होगा कुछ और होगा तब भी हम ही आएंगे। क्रिकेट के अगर दीवाने हो तो क्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब करना बनता है, फैमिली का हिस्सा बनिए। चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट की बात होगी, ओपनर से शुरुआत होगी। इट कैन नॉट बी दिस इजी, आई मीन इससे ज्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ओपनर पिक करना है और आपको बेस्ट चाहिए, देयर इज नो वन अदर देन दैट, वही 15 साल का बच्चा, तूफानी बच्चा, वैभव सूर्यवंशी। आई मीन आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिज स्टैट्स ऑन क्रैक्स। 16 पारियां भाई साहब ने इस सीजन खेली, 776 रन, 48 की एवरेज एंड 237 का स्ट्राइक रेट। आई मीन व्हाट वाज दिस नॉक भाई। ऐसे ही समझ लो कि इस बंदे ने इतने छक्के लगाए हैं ना कि इनके बाद जो नंबर 2 पर बल्लेबाज था ना, उसके इनसे 29 सिक्सेस कम थे। 1 2 10 नहीं, 29 छक्के। और ये बताता है कि भाई द अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड्स दैट दिस मैन हैज जस्ट ब्रोकन इन दिस ईयर। भाई एमवीपी ये रहा है, सुपर स्ट्राइकर ये रहा है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये बंदा रहा है, सब कुछ इन्होंने ही तो जीता है। दिल भी जीता है भाई बहुत से लोगों के। सो देयर इज जस्ट नो वे कि कोई बंदा इनको टॉप कर रहा है। तो डेफिनेटली वैभव सूर्यवंशी इज गोइंग टू ओपन। अब उनका पार्टनर कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैंने देखा, मैंने सबके स्टैट्स चेक किए। आई मीन वी ऑल नो दैट शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर्स, और एक्चुअली उनके बल पर, उनके कंधों पर बैठकर गुजरात टाइटंस ने फाइनल तक का सफर किया है। दैट इज सच अ ह्यूज अचीवमेंट एंड दे शुड बी इन दिस टीम। बट रियलिटी ये है ना भाई, फिर मैं थोड़ा सा गया वो किंग कोहली की तरफ, और एक्चुअली में मेरी टीम में ना, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, गिल और साई में से कोई एक होता। एक्चुअली में शुभमन गिल ही होते अगर उन्होंने फाइनल में परफॉर्म कर दिया होता, बट क्योंकि उन्होंने नहीं किया, और एक्चुअली में किंग ने अपनी फास्टेस्ट 50 लगा दी, और एट द एज ऑफ 37 उन्होंने इस तरीके की पारी खेली, मैच विनिंग नॉक खेली इन द प्रेशर गेम ऑफ द फाइनल। एंड एक्चुअली अगर आप टॉप 5 मोस्ट रन उठाकर देख लो ना इस सीजन के, तो उसमें यही 37 साल के हमारे अंकल साहब के ही सबसे बेहतरीन एवरेज और सेकंड बेस्ट स्ट्राइक रेट है आफ्टर वैभव सूर्यवंशी। तो एक्चुअली में चाहे आप एवरेज पे कंपेयर कर लो, स्ट्राइक रेट पे कंपेयर कर लो, वो सब शुभमन गिल और साई सुदर्शन से बेटर ही है विराट कोहली की। एंड फॉर दैट रीजन, मतलब कोई रीजन बनता ही नहीं है कि मैं उन्हें पिक ना करूं। सो फॉर मी नंबर 2 इज डेफिनेटली गोइंग टू बी विराट कोहली। और अगेन उनके स्टैट्स क्या कहते हैं, 16 इनिंग 675 रन, 165 का स्ट्राइक रेट, 56 की एवरेज। एक और सीजन जिसमें उन्होंने 650 प्लस रन बनाए, सबसे ज्यादा रन आरसीबी के लिए बनाए, और आरसीबी ने बैक टू बैक 2 सीजन ट्रॉफी जीती। नंबर 3 इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक पॉइंट पर मैं शुभमन गिल को नंबर 3 पर भी बहुत टेम्प्टेड था लाने के लिए। मतलब इन शॉर्ट मैं बोलूं, मैंने बहुत कोशिश की है कि शुभमन गिल को हमारी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में रख लूं, बट एक्चुअली में मेरे को कहीं स्लॉट मिला ही नहीं। आई मीन नंबर 3 पर आई थॉट अ लॉट, बट आई हैव टू बी फेयर, एंड इफ आई एम फेयर आई हैव टू गो विद ईशान किशन। एज अ विकेट कीपर ईशान किशन हैज बीन फिनोमिनल दिस सीजन। और एक्चुअली में मैं देख रहा था ESPN के अकॉर्डिंग ही वाज द 3rd मोस्ट इंपैक्टफुल बैटर इन दिस एंटायर आईपीएल। आंकड़े भी उस चीज़ को बयां करते हैं। 15 पारियों में 602 रन है, 182 के स्ट्राइक रेट और 40 की एवरेज से। और इनफैक्ट इन्होंने कितनी इंपैक्टफुल पारियां अपनी टीम के लिए खेली। सीजन ओपनर में 38 बॉल पे 80 बना दिया, 44 बॉल 91 बनाया था, फिर 31 बॉल 74 बनाया था जब 229 चेस किया था SRH ने, और फिर जब SRH ने आरसीबी के अगेंस्ट 255 बनाए थे तब भी उन्होंने 46 बॉलों पे 79 बनाए थे। ही ऑलवेज प्लेड वन हेल ऑफ एन इम्पैक्टफुल नॉक्स। तो एक्चुअली में आई हैव टू जस्ट गिव ईशान किशन दिस प्लेस। एंड इसका ये मतलब है कि अनफॉर्चुनेटली शुभमन गिल या फिर साई कोई भी मेरी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में नहीं होगा। इट इज़ अनफॉर्चुनेट फॉर श्योर, बट भाई मतलब नहीं है जगह, जेन्युइनली नहीं है। नंबर 4 पर बात करें, अगेन अ टफ कॉम्पिटिशन एंड आई वांट टू पिक अ कैप्टन। तो एक्चुअली में मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, या तो मैं जाऊँ श्रेयस अय्यर के साथ, या फिर रजत पाटीदार, और आई कैन ऑल्सो गो विद अजिंक्य रहाणे। अब मुझे पता है उत्कर्ष भाई आप भांग पी लिए हो, यही कहना चाहते हो ना तुम लोग कि भाई क्या बक रहा है तू, पागल हो गया है, रहाणे कैसे आ सकता है। बट एक्चुअली में मैं पागल नहीं हुआ हूँ, बस मेरा थिंकिंग का तरीका थोड़ा अलग है। रहाणे क्यों मैं कह रहा था, क्योंकि
क्योंकि देखो भाई उनको कोई T20 कैप्टनसी का एक्सपीरियंस नहीं था, ही इज़ नॉट अ T20 मटेरियल एट ऑल। आपने एक्चुअली KKR ने उनके ऊपर कप्तानी थोपी, उनकी टीम स्ट्रांग थी, पर फिर आधे खिलाड़ी इंजर्ड हो गए, आधे खिलाड़ी आए ही नहीं, उसके बाद उनका डाउनफॉल भी बहुत गंदा तरीके का गया। लेकिन फिर उस टीम ने कितना आइकॉनिक कमबैक किया था। तो भैया जब टीम जीतती है तो मतलब ट्रॉफी उठाती है तो कप्तान को क्रेडिट मिलता है, तो अगर हारने के बाद एक टीम कमबैक कर रही है तो भी तो कप्तान को क्रेडिट मिलना चाहिए ना। सो दैट वाज लाइक विद लिमिटेड रिसोर्सेज दे डिड गुड एट द एंड। बट अगेन वही बात है, इतना भी गुड नहीं था कि मैं उन्हें हमारी टीम ऑफ द टूर्नामेंट का कप्तान बना दूं। और एक्चुअली में एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट हैड टू गो विथ रजत पाटीदार। आई मीन वो बंदा मतलब कैसे आप किसी और को कप्तान बना सकते हो जब वो बंदा वो एलाइट लिस्ट ज्वाइन कर रहा है जो MSD और रोहित ने किया था। 2 बैक टू बैक सीजन, 2 बैक टू बैक ट्रॉफी को डिफेंड करने वाले कप्तान बने हैं, और एक्चुअली में एकमात्र कप्तान IPL हिस्ट्री के हैं जिन्होंने 2 सीजन में अपने पहले ही आते ही दोनों सीजन में ट्रॉफीज उठा ली हैं। सो फॉर दैट रीजन इट जस्ट हैज़ टू बी रजत पाटीदार। और एक्चुअली में उनके आंकड़े क्या हैं, 501 रन बनाए हैं। क्रिक्स पर जाके आंकड़े देखो, 15 पारियों में 192 का डैम स्ट्राइक रेट है विद एन एवरेज ऑफ 41, और 550s भी भाई साहब ने स्कोर की है। ही हैज बीन कंसिस्टेंट, ही स्कोर्ड रन्स एंड ही एक्चुअली लीड हिज टीम टू बिकम द चैंपियंस। सो देयर इज जस्ट नो रीजन कि क्यों रजत पाटीदार इस टीम के कप्तान ना हो और नंबर 4 पर ना खेले। और एक्चुअली में मेरे लिए तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये इमेजिन करना कि शायद इंडियन हिस्ट्री के एकमात्र ऐसे कप्तान होंगे जिन्होंने अपनी IPL टीम को 2 ट्रॉफीज जिता ली और अभी भी उनको भारतीय T20 टीम की जर्सी पहनने का मौका नहीं मिला है। मतलब मिल बहुत जल्दी जाना चाहिए बट अभी तक नहीं मिला है। नंबर 5 पोजीशन पर तो कोई डिबेट होनी नहीं चाहिए, इट जस्ट हैज़ टू बी हेनरिच क्लासन। होने तो वो नंबर 4 पर चाहिए थे, पर ऊपर के स्लॉट हमारे पैक्ड हैं, तो नंबर 5 पर हम हेनरिच क्लासन को रखेंगे। आई मीन मेरे हिसाब से नंबर 4 या फिर उसके नीचे आने वाले किसी भी बल्लेबाज के कंपैरिजन में किसी का भी इंपैक्ट हेनरिच क्लासन के आसपास भी नहीं था। 600 प्लस रन का सीजन नंबर 4 पर आज तक IPL हिस्ट्री में किसी खिलाड़ी ने अचीव नहीं किया था। दैट अचीवमेंट हैज बीन डन बाय वन एंड ओनली हेनरिच क्लासन। तो हैट्स ऑफ टू हिज परफॉर्मेंसेज एंड ही डेफिनेटली डिजर्व दिस प्लेस। इसके बाद जब मैं आ रहा था नंबर 6 पर तो मेरे मन में यहाँ से थोड़ा सा डाउट क्रिएट होना शुरू हुआ, और एक्चुअली मैंने क्रिक्स पर जाकर बहुत से खिलाड़ियों के आंकड़े कंपेयर किए। मैंने टिम डेविड को देखा, मैंने डोनोवन फरेरा को देखा, और एक्चुअली में फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा मैं अगर टीम ऑफ द टूर्नामेंट बना रहा हूँ तो मुझे फिर फॉरेन स्लॉट्स को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैं 4 ही विदेशी अपनी टीम में रख सकता हूँ। एंड फॉर दैट रीज़न मुझे यहाँ पे एक इंडियन ऑप्शन के साथ जाना था, और फिर मेरे को मिलते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। आई मीन जिस तरीके से इस बंदे ने ना इस सीज़न अपना राइज दिखाया, स्पेशली बॉलिंग में आप देखोगे ना तो विकेट्स आपको इनकी कम ही नजर आएंगी कॉलम में, बट एक्चुअली में इन्होंने बहुत बड़ी विकेट चटकाई है और इंपैक्ट डाला है अपनी टीम के लिए। और फिर बैटिंग के साथ तो परफॉर्मेंस हैज़ बीन रियली फिनोमिनल, एंड फॉर दैट रीजन नीतीश कुमार रेड्डी इज इन माई टीम। थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, आपका ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है, यू मे कंसिडर सम अदर नेम, बट मेरी टीम में नीतीश कुमार रेड्डी हैं। इसके बाद की जो टीम है ना वो काफ़ी हद तक खुद को ऑटोमेटिकली पिक करती है। कृणाल पांड्या इज डेफिनेटली गना बी देयर। मतलब मैं तो बस इतना कहूँगा 2025 फाइनल का उनकी बॉलिंग स्पेल देख लो, 2026 फाइनल की बॉलिंग स्पेल देख लो, उतने के ही बल पर एटलीस्ट इस टीम में उन्हें रख दो भाई। इस तरीके की इस बंदे ने परफॉर्मेंसेस हमेशा की हैं और फिर क्लच बैटिंग भी की है जब जब मौका मिला है। एंड देन मेरी टीम में आता है एक और ऐसा ऑलराउंडर जो 2014 में भी रेलिवेंट था, 2024 में भी रेलिवेंट था, 2026 में भी रेलिवेंट रहा। एक और सीजन जिसमें भाई साहब ने अपनी इकोनॉमी की कंजूसी को बरकरार रखा। सुनील नारायण 13 मैचेस 15 विकेट 6.64 की इकोनॉमी। आई मीन IPL का वो सीजन जहां पर 200 प्लस ऐसे मक्खन की तरह बन रहे थे, 10-11 का रन रेट मैटर ही नहीं करता था, वहां पर अगर एक गेंदबाज अपने पूरे टूर्नामेंट को 6.64 की इकोनॉमी से फिनिश करता है और 15 विकेट चटकाता है, दैट हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ स्पेशल इंपैक्ट। और एक्चुअली में सुनील नारायण को मैं थोड़ा सा स्लैश के साथ रख रहा हूं विद जेसन होल्डर। उसका रीजन ये है कि जेसन होल्डर जब टीम को ज्वाइन किए गुजरात को, हिज इंपैक्ट हैड बीन अनरियल और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर थे गुजरात टाइटंस के कमबैक की वजह से, कमबैक के लिए और उनके फाइनल में पहुंचने की भी वजह से। सो इट इज काइंड ऑफ अ स्लैश, आप जिसको पिक करना चाहो कर सकते हो। दोनों का इंपैक्ट अपनी टीम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सीजन रहा है। एंड देन इसके बाद तो भाई मतलब सोचो ही मत, दिमाग ही नहीं लगाना है तुम्हें, मैं जो बता रहा हूं बस सुनते जाओ। इसके बाद आते हैं हमारी टीम में भुवनेश्वर कुमार, कगिसो रबाडा एंड देन ऑब्वियसली जोफ्रा आर्चर। इन तीनों का इंपैक्ट अपनी टीम के लिए हैज बीन जस्ट अनरियल। डिजर्व करते हैं तीन के तीनों, 3 पेसर्स, लेकिन तीनों तबाही वाले हैं भैया, टीम में होने चाहिए। और रही बात अगर 12th मैन को लेकर यानी कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, एक्चुअली इट इज क्वाइट ट्रिकी। मेरे पास बड़े सारे नाम थे, मैं राशिक दर सलाम के साथ जाऊंगा भाई। इस बंदे की उतनी बात नहीं हुई है बट इस बंदे का इंपैक्ट IPL में बहुत ज़्यादा रहा RCB के लिए। रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे यश दयाल की, बड़ा रोल फिल करना था और एक्चुअली में बहुत तगड़े तरीके से रोल को निभाया है। ऑप्शन तो यहाँ पर प्रिंस का भी है, कार्तिक का भी है, इनफैक्ट साकिब बहुत अच्छे ऑप्शन है हैदराबाद से, उनका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है। इंपैक्ट वाइज राशिक और साकिब में तगड़ा कॉम्पिटिशन है। आई एम गोइंग विथ राशिक दर सलाम। आपके हिसाब से इंपैक्ट प्लेयर कौन होगा हमारी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में? लेट मी डेफिनेटली नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यह है मेरी इस सीजन की टीम ऑफ द टूर्नामेंट। काफी मतलब एक्सपेक्टेड ही है मेरे हिसाब से। सिर्फ एक नाम जो मैं एक्चुअली में अभी भी सोच पा रहा हूँ
शायद मिस हो गया, शायद आप ऐड ऑन करते। इट माइट बी राशिद खान इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास ज़्यादा यहाँ पर ऐड ऑन या फिर एलिमिनेशन हो सकते हैं। एंड आई थिंक इट इज़ अ प्रीटी सॉलिड टीम ऑफ द टूर्नामेंट। हालांकि आपका ओपिनियन क्या है, क्या कहीं कोई और बदलाव की आप उम्मीद देख रहे हो? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, फटाफट अपना ओपिनियन दीजिए। लेकिन अब हम बढ़ते हैं और तबाही की तरफ। अब हम पिक करेंगे भैया वर्स्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट। मैं तो कहता हूं भाई बेस्ट पिक करना आसान था, वर्स्ट में तो और तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, देख लो। तो इस सीजन हमारी वर्स्ट टीम के ओपनर जो अपनी टुक टुक पारियों से पूरी तबाही मचा दिए थे आईपीएल में, डेफिनेटली नजारे दिखाते हुए नजर आएंगे। बात कर रहे हैं हम हमारे टुक टुक राज यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ की। आई मीन जिस तरीके के जायजेंटिक 123 के स्ट्राइक रेट और 28 की एवरेज से भाई साहब ने 14 पारियों में 337 रन इस सीजन बनाए। क्रिक्स के आंकड़े इतना तो बयां कर देते हैं कि भाई ओपन तो मेरा कप्तान, मेरा सीएसके का चाहने वाला कैप्टन मेरा ऋतु ही करेगा। और इनफैक्ट टफ कॉम्पिटिटर हैं ये कप्तानी के भी, अभी उस पर भी आएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इनके ओपनिंग पार्टनर को लेकर, मेरे जहन में बड़े सारे नाम आ रहे थे। एक्चुअली में तो मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रोहित भाई की भी तरफ टेम्प्टेड था, बट मैंने देखा कि यार एक्चुअली में तो 2016 के बाद उनका ये सबसे बेस्ट सीजन रहा है, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी उनको लिबर्टी दी जाएगी। फिर मेरे जहन में आया कि मेरी आरसीबी जो चैंपियन बनी है उसमें तो भी हमारे सर जैकब बेथल हमारे स्टार बॉय खेल के गए थे। और एक्चुअली में मैंने उनके आंकड़े देखे, 13 की एवरेज, 124 का स्ट्राइक रेट रहा, 7 मैचेस खेले हैं, थोड़ा सैंपल साइज भी आधे टूर्नामेंट का है। तो मैंने कहा कि सर जैकब बेथल देन डिजर्व करते हैं ये प्लेस भाई, इनको रखना पड़ेगा ओपनर। और नंबर 3 पर कौन आएगा? हमारे अजिंक्य रहाणे, जिंक्स को आना पड़ेगा राजा, क्योंकि शुरू में तो जिंक्स परफॉर्म्ड रियली वेल एंड आई वाज एक्चुअली एडमायरिंग हिम। मैंने केकेआर के फैंस को कहा था कि यार कप्तान की तारीफ करिए, बट लास्ट फेज ऑफ द टूर्नामेंट उनका काफ़ी ज़्यादा खराब रहा, तो फिर डेफिनेटली ही इज़ गोइंग टू बी एट नंबर 3। ऋषभ पंत नंबर 4 पर। कैसे नहीं रखोगे? 27 करोड़ लिए हैं भाई ने, कैप्टन भी हैं, विकेट कीपर भी हैं मेरी टीम के भाई, ये मेरी टीम के जान बान शान है। एक्चुअली में तो ऋतु, अजिंक्य और ऋषभ में टफ कैंडिडेट हैं ये लोग कैप्टनसी के भी, बट आई एम गोइंग विथ ऋषभ पंत। मतलब उनकी कप्तानी इस सीजन टॉप नॉच रही है, तो उनको जो है यहाँ पर हम ज़रूर रखेंगे। और मैं पहले भी बता दे रहा हूँ भाई ये सब मजाक है, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, ठीक है? दिल पे नहीं लेना है, ये सब मजाक में चल रहा है। इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव इज डेफिनेटली गोना बी इन आवर लिस्ट एंड सो डज निकोलस पूरन। चूरन लगाया है इन्होंने भी तो अच्छे से भैया। हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या, आवर बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द सीजन। एक्चुअली में लास्ट पारी अच्छी आई थी, बट यार जितनी उम्मीदें थी उस हिसाब से तो फिर नहीं आई है ना परफॉर्मेंस, ये बहुत बड़ी बात है। और बॉलिंग हैज़ बीन रियली टेरेबल ऑफ हार्दिक इन दिस एंटायर आईपीएल। इसके बाद हमें अपनी टीम में एक और ऑलराउंडर रखना था और इस बार भी जमकर कंपटीशन दिया है रियान पराग, रोमारियो शेफर्ड और शिवम दुबे ने एक दूसरे को। लेकिन इसमें भी आंकड़ों के आधार पर जो मैंने देखा कि क्रिक्स पर रोमारियो शेफर्ड के आंकड़े ये बयां करते हैं कि 7 पारियों में 83 रन बनाए हैं भाई ने, 20 की एवरेज और 125 के स्ट्राइक रेट से। और भाई मेरी आरसीबी टीम का फिनिशर था, समझ नहीं आया ये कौन सा फिनिश करने आया था। और बॉलिंग में तो और माशाल्लाह 13 पारियों में 7 विकेटें, 11.92 की इकॉनमी, मतलब 0.8 से रह गया 12 की इकॉनमी टच करने के लिए मेरा भाई। तो डेफिनेटली भाई इसमें टॉप पे तो रोमारियो शेफर्ड के ये आंकड़े आते हैं, सो ही इज गोइंग टू टेक दैट प्लेस विदाउट अ डाउट। इसके बाद राहुल तेवतिया, 5 करोड़ ले लेता हूँ, ना बैटिंग करने का आता है ना बॉलिंग करने का आता है, कभी कभी मन किया तो थोड़ा बहुत 2-4 गेंदें खेल लेता हूँ। तो राहुल तेवतिया हैज़ टू बी देयर। एंड देन बिलीव नहीं हो रहा कि ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, पर जसप्रीत बुमराह भाई होंगे इस टीम में। आई मीन आई नो आई कांट बिलीव कि मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ। ही हैज़ बीन इकोनॉमिकल, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दिस, बट भाई जसप्रीत बुमराह का इम्पैक्ट कहाँ था इस सीज़न? 3-4 विकेटों का पूरा टूर्नामेंट, ऐसा तो हमारा बुमराह नहीं था ना। मतलब फिर तो आप इस लिस्ट में आ तो जाएंगे हमारे अर्शदीप पाजी भी, और इनको तो सिर्फ मैं वाइड डालने के लिए रख रहा हूँ भाई। अगर इन्होंने वाइड नहीं डाली होती ना तो मैं कसम से इन्हें नहीं रखता। ही इज़ इन द लिस्ट जस्ट फॉर दोज ऑल वाइड रीजन्स। मतलब जितना टूर्नामेंट इन्होंने खेला, एक्सपेक्टेशंस इन खिलाड़ियों से थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ। और इसके बाद अगर रही बात इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर, तो इट हैज़ टू बी वन एंड ओनली निहाल वधेरा। मतलब ट्रू इम्पैक्ट भाई साहब ने 2025 के फाइनल में भी डाला था, 2026 में भी इस बार बहुत से मैचेस में डाला है, तो इम्पैक्ट प्लेयर तो कोई और ले ही नहीं सकता। और एक्चुअली में हमने एक और पोजीशन रखी है इस बार, वो है कैच एक्सपर्ट, और उसमें शशांक सिंह का भी नंबर डाला गया है। इसके बाद भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स थे, जैसे कि यशस्वी भी थे, प्रशांत वीर भी थे, इनफैक्ट ट्रेंट बोल्ट और हर्षल पटेल भी थे, उनतकट साहब को हम कैसे भूल सकते हैं। बट कंपटीशन जैसा मैंने बोला कि भाई बेस्ट से ज़्यादा वर्स्ट में था, लेकिन जितना मैं पिक कर सका 12 में उतना पिक करने की कोशिश की है। बाकी आपके हिसाब से भैया क्या है आपकी वर्स्ट 12 ऑफ द टूर्नामेंट, ये भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगेन यार इट्स जस्ट फॉर फन, तो इसको ज़्यादा सीरियस होकर नहीं लेना है, ये बस मजाक के लिए है। हर एक खिलाड़ी का सीजन ऊपर नीचे हो सकता है, वी ऑल नो दैट। बाकी आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, और क्रिक्स को चेकआउट करना मत भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।